अच्छा, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से हम की जो है ना कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले लॉजिस्टिक्स जनरल में जाके वैल्यूएशन लेवल क्या होता है, यहाँ पे हम मटेरियल की जो वैल्यूएशन होगी वो किस बेस पे होगी, वो दो बेसिस होते हैं, एक कंपनी कोड, एक प्लांट लेवल। तो ऑटोमेटिकली ये क्या होता है, आपके प्लांट लेवल को ही डिफॉल्ट करता है, वी कैन नॉट चेंज दैट। सो वैल्यूएशन एरिया आपका ये प्लांट होता है और ये बहुत जरूरी होता है। इसके साथ ही फिर हमने एक प्लांट भी जो है वो बना दिया था। ठीक है, प्लांट कौन सा था वो भी हम देख लेते हैं, V26 के नाम से था। V26, V26 विकेट कीपर V26 हमने नहीं बनाया हुआ, या हमारा कौन सा कंपनी कोड क्या था, कुछ याद है ताहिर खलील साहब? सर T26 था। T26, जी। अच्छा T26 है, T26, हाँ T26 फील्डर ग्रुप प्लांट, और इसको हमने यहाँ पे वो कर दिया था। ठीक है, अच्छा इसी के साथ ही हमने दूसरा जो स्टेप था वो क्या था, वो चल जाए यार क्या, लोकेशन हमने डिफाइन की थी। आपके प्लांट की लोकेशन मल्टीपल भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, दैट डिपेंड। ठीक है, अच्छा जी, पोजीशन T26, इसमें हमने शायद दो तीन लोकेशन, यही की लोकेशन रखा था, T26। अच्छा जी, कराची हमने रखा था, इसके अलावा भी आप मल्टीपल भी लोकेशंस अपने रख सकते हैं। और इसके साथ जो दूसरी चीज है जो बहुत जरूरी है, वो आता है आपका मटेरियल मैनेजमेंट पे। अगर हम चले जाएं, स्टोरेज लोकेशन आता है और परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन आता है, ये भी हमने बना लिया था। जब आप डेफिनेशन पे ये कर लें, उसके बाद आता है आपका असाइनमेंट। असाइनमेंट में आपके फिर हम इसकी असाइनमेंट करते हैं प्लान टू कंपनी कोड। ठीक है, ये करने के बाद फिर हम आते हैं परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट, ये भी असाइन कर देते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है यहां तक? नो क्या सर। क्लियर है? ठीक है, ये किया। अच्छा, अब आता हूं मैं अब कॉन्फ़िगरेशन की साइड पे, जो हमने उस दिन कॉन्फ़िगरेशन कंटिन्यू करनी थी। हम लोग रह गए थे एक एरिया में जहां पे हमने छोड़ा था, लेट मी पुल यू टूवर्ड्स दैट। और थोड़ा सा नेट स्लो है, यू विल हैव टू बेयर विद मी। अच्छा जी, लॉजिस्टिक्स जनरल में आते हैं हम लोग। सर बहुत स्लो चल रहा है। इंटरनेट बहुत स्लो है इस वक्त मेरी तरफ, नहीं बहुत स्लो चल रहा है। ओके, लॉजिस्टिक्स जनरल में आते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया था, कुछ याद है किसी को? नहीं याद, किसी को नहीं याद, किसी को कुछ याद नहीं है, कोई नहीं काम करता हमारे यहाँ, सिर्फ लेक्चर लेते हैं हम लोग। एक मिनट दें यार, मैं जरा इसको सेट करूँ।
अच्छा जी, अब आते हैं हम वापस, थोड़ा सा जरा इम्प्रूव हुआ है कुछ वजह से। मटेरियल मास्टर, मटेरियल मास्टर में फील्ड सिलेक्शन। अभी फील्ड सिलेक्शन क्यों ले रहे हैं हम? बेसिकली होता क्या है, जब आपके पास मल्टीपल बॉम्ब्स होते हैं, यानी बॉम्ब्स मतलब बिल्स ऑफ मटेरियल होते हैं, ठीक है, तो हमने कुछ चीजें डिफॉल्ट करनी होती है, तो उसमें हम प्लांट्स पे, क्योंकि प्लांट हमारा बना हुआ है, प्लांट स्पेसिफिक फील्ड सिलेक्शन एंड स्क्रीन सिलेक्शन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये भी पिछली बार किया था, चले अच्छा वो हमने ये भी वो कर दिया। अब T26 फील्डर ग्रुप का हमने यहाँ पे प्लांट लगाया, मेंटेनेंस स्टेटस क्या है हमारा वो भी हम बात कर लेते हैं। फील्ड रेफरेंस ही हमने बनाया था IND6, ठीक है। इसको मैं F4 करता हूँ, IND6 भी आपको बताता हूँ क्या है। ये इससे पहले वाला कॉन्फ़िगरेशन था। अच्छा, इसमें अब ये मेंटेनेंस स्टेटस आपको बता रहा है, ठीक है, कि जब आपका जब बिल्स ऑफ मटेरियल बनेगा तो स्टेटस उसमें जो है कौन सा वाला डिफॉल्ट करेगा, तो हमने सबको इस वक्त यहाँ पे डिफॉल्ट कर दिया, ताकि वो जो भी बिल्स ऑफ मटेरियल पड़ा हुआ होगा वो उसे डिफॉल्ट कर सकता है। आई मीन दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा, इससे पहले इससे पहले हम एक फील्ड सिलेक्शन हमने बनाया था, और फील्ड को फील्ड सिलेक्शंस के साथ हमने वो किया था। फील्ड्स कौन सी है? अब आपकी कस्टमाइज्ड फील्ड्स हैं, ठीक है। असाइन फील्ड टू फील्ड सिलेक्शन ग्रुप्स, यहां पे अब हमारे पास कुछ बहुत सारी फील्ड्स हमने यहाँ पे निकालनी है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे परचेजिंग वैल्यू की, ठीक है। सॉर्ट कर लेते हैं, फील्ड नेम, परचेज वैल्यू, या इसका दूसरा एक तरीका ये है, इसका मैं परचेज वैल्यू की जो फील्ड है इसका नाम से भी मैं इसको वो कर सकता हूँ। मारा, EKWSL, ये मारा क्या है? ये टेबल है और ये इसकी फील्ड है, ठीक है। मैंने इसको एंटर किया। अब यहाँ पे मुख्तलिफ अगर आप देखें ना, तो मेरे पास कलेक्शन, आप ये क्लाइंट के प्रोसेस के हिसाब से आप इसको वो कर सकते हैं। अगर वहां पे क्लाइंट के कौन सा प्रोसेस चल रहा है उस हिसाब से आपने फील्ड लेनी है। मेरे पास इस वक्त परचेजिंग वैल्यू की है, इसको मैं डबल क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पे इसको डबल क्लिक करने करने के बाद, बल्कि इसकी एक तो डिटेल्स मुझे पता चल जाएंगी, ठीक है, कि किस प्रोग्राम से ये होकर आ रहा है। दूसरी चीज, मैं अगर पीछे जाऊं, मैं इसके इस बॉक्स में क्लिक कर देता हूं, ठीक है। और यहां पे अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास कुछ सिलेक्शंस आ रही हैं, ठीक है। और जो सिलेक्शंस हैं, जैसे ये फील्ड है मेरे पास परचेज वैल्यू की है, और कुछ मेरे पास यहाँ फील्ड रेफरेंसेस हैं जो मैं जिनको कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। इनको कॉपी करके मैं अपने लिए बाय डिफॉल्ट परचेज वैल्यू की जो डिटेल्स हैं वो अपने उसमें मैं वो कर सकता हूँ, डिफॉल्ट कर सकता हूँ अपने लिए, ठीक है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आपको मैं इसकी डिटेल्स दिखा देता हूँ। अच्छा, 23, अब इसमें मेरे पास ये चीजें आ रही है, शिपिंग इंस्ट्रक्शंस, परचेज वैल्यू की, नंबर ऑफ डेज, ये सारी चीजें आ रही है। मैं इनको कॉपी करके अपने उसमें क्या कर सकता हूँ, कस्टमाइज इसे कर सकता हूँ। अच्छा जी, फील्ड सिलेक्शन, इसमें फील्ड सिलेक्शन हमने उस दिन कौन सी रखी थी? हमने फील्ड सिलेक्शन, एक सेकेंड, फील्ड रेफरेंस ऑप्शनल एंट्री है, इसको मैं यहाँ पे रख के कॉपी एज भी कर सकता हूँ। 0002 कॉपी एज, यहाँ पे मैं इसको जो है फील्ड रेफरेंस, इसको मैं यहाँ पे क्या दूंगा, अपने हिसाब से T26 भी दे सकता हूँ, IND6 भी दे सकता हूँ, इंडिकेटर 6 के नाम से, कि जी मैंने कुछ चीजें यहाँ पे रिक्वायर्ड करनी है, जब मैं बॉम्ब बनाऊंगा तो वो आपको नजर आएगा। तो ये भी हमने
IND6 के नाम से अब यहाँ पे मैं IND6 को देख लेता हूँ अगर कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ। IND6 पहले से वैसे हमने बना जरूर लिया था, बस हम अभी बनाने की जरूरत है भी नहीं, हम बना चुके हैं। ठीक है, अगले स्टेप पे आते हैं। अच्छा जी, अब IND6 हमने लगा दिया, अब आते हैं हम अगले मरहले में, और वो है मटेरियल टाइप। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको जरा स्लो और ड्राई लगेगा, कोई मसला नहीं, यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो। ठीक है, अच्छा जी, अब आएंगे हम किस पे, मटेरियल टाइप पे। अब मटेरियल टाइप के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक सेटिंग्स, बेसिक सेटिंग्स, बेसिक सेटिंग्स, मटेरियल मास्टर, बेसिक सेटिंग्स, और बेसिक सेटिंग में हम यहाँ पे मटेरियल टाइप्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, वो अच्छा जी, अब आते हैं हम एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप्स, और इनकी नंबर रेंजेस वगैरह भी हम डिफाइन कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड और फिनिश गुड्स के हमारे पास बहुत सारे वो पड़े हुए हैं, टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, जो टेम्पलेट एसएपी ने हमें दिया हुआ है ROH के नाम से, जो रॉ मटेरियल है उसे हम कॉपी करेंगे। तो ROH का हमने फिर इसको क्या किया था, फील्डर ROH वो भी कर लिया था। अब मैं इसके इस पे इसको सेलेक्ट करूंगा, क्वांटिटी वैल्यू अपडेटिंग, इसकी मैं इस पे जाऊंगा, और यहाँ पे ये मुझे बताएगा कि मेरे पास जो वैल्यूएशन एरिया है, वैल्यूएशन एरिया कौन सा है मेरे पास, T26 है। T26 मेरा वैल्यूएशन एरिया जो कि प्लांट भी है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्वांटिटी अपडेट और वैल्यू अपडेट दोनों कर सकता हूँ। दूसरा ये है पाइपलाइन, अगर मैं मैंडेटरी कर दूँ तो क्वालिटी और क्वांटिटी अपडेटिंग नहीं होगा। पाइपलाइन कहाँ पे होता है, किस इंडस्ट्री में, जहाँ पे आपने प्रोसेस आपका कंटिन्यूअस चल रहा होता है, जैसे ऑटोमोटिव में होता है, कंटिन्यूस उसमें चीजें सप्लाई लाइन पे, कन्वेयर बेल्ट पे आ रही होती है ना, तो उसमें वो पाइपलाइन वहां पे इस्तेमाल हो रहा होता है। और पाइपलाइन अगर अलाउड इस पर कर देंगे, फिर हमें क्वांटिटी और वैल्यू की अपडेटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें एक आपको पता है कि एक नंबर ऑफ यूनिट्स इतने आवर में, ये इतने डेज में आपने वो पूरे कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव। यहां तक लगी समझ, लग रही समझ भाई, बता दो मुझे। जी जी अभी सर। तो रिवाइज करेंगे तो देन हम लोगों को कुछ कर लेना भाई, मेहनत आपने करनी है और आगे आप लोगों ने निकलना। अच्छा जी, फील्डर ग्रुप, एंटर। चलिए, ये सेव किया। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज मैं आपको थोड़ा सा और मजीद इस पे डिटेल्स में मैं चला जाता हूँ, मटेरियल टाइप्स पे जाता हूँ, फील्डर ROH है, डबल क्लिक किया। हमने इसको चूंकि कॉपी किया था तो बहुत सारी सेटिंग जो है ना हमारी यहाँ पे कॉपी हो गई थी। फील्ड रेफरेंस यहाँ पे फिनिश गुड होगा। फर्ट जो है आपका कोड है फॉर फर्ट फिनिश गुड। ठीक है, मटेरियल टाइप आपका जिससे आप रेफरेंस ले रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, वो ROH है, यानी रॉ मटेरियल है। एक्स प्लांट स्टेटस, यानी आप ये दूसरे प्लांट पे आपने इसे इस्तेमाल करना नहीं करना, वो हमने इसको ब्लैंक रख दिया, इसमें ऑप्शंस आते हैं। क्वांटिटी स्ट्रक्चर, इस मटेरियल टाइप में क्वांटिटी स्ट्रक्चर यानी क्वांटिटी की बेस पे आपके ये बिल्स ऑफ मटेरियल, आपकी GRN वगैरह बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स प्लांट स्टेटस जो है वो क्या है, क्रॉस प्लांट स्टेटस क्या होगा, ब्लॉक फॉर प्रोक्योरमेंट, ब्लॉक फॉर टास्क, ब्लॉक फॉर सेल्स। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको क्या किया हुआ है, खाली छोड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके साथ ये चंद ऑप्शंस और हैं, जैसे ये इनिशियल स्टेटस है, इसका हम नोट पढ़ लेते हैं, आपको इससे भी पता चल जाएगा। इनिशियल स्टेटस ऑफ बैच इज रिस्ट्रिक्टेड, यानी ये यूज के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा जब भी इसकी GRN वगैरह होगी, ताकि जब तक इसी क्वालिटी ना हो तब तक ना चले। ऑथराइजेशन ग्रुप आपके यूजर
लॉगिन्स पे लगता है, ठीक है। एक्सटर्नल नंबर असाइनमेंट विदाउट चेक, ये भी आप लगा, अगर आपने अपना नंबर इसको देना है, लेकिन अभी हम वो नहीं लगा रहे, इसको ऑटोमेटिक नंबर ही देंगे। मटेरियल इज कॉन्फ़िगरेबल, यानी मुख्तलिफ मटेरियल के साथ मिलके जो है ये एक फिनिश गुड बनता है। जैसे गाड़ियों में क्या बनता है, रिंग पिस्टन लगते हैं, फिर उसके बाद शाफ्ट्स लगती हैं, इंजन लगता है, फिर हुड आता है, वो कॉन्फ़िगरेबल मटेरियल होता है। मटेरियल फॉर प्रोसेस, आगे चलते हैं। पाइपलाइन मैंने आपको पहले ही बता दी है, पाइपलाइन मैंडेटरी। मटेरियल फॉर प्रोसेस, इसका हम नोट चेक कर लेते हैं, क्योंकि नोट्स में भी आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है को प्रोडक्ट्स, यानी ये मटेरियल को प्रोडक्ट, यानी जैसे ऑयल एंड गैस में होता है कि आप जब आप रॉ क्रूड ऑयल को जब आप प्रोसेस करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें एक्सट्रैक्ट होती हैं। डीजल होता है, पेट्रोल होता है, केरोसिन होता है, इसके अलावा हाई ऑक्टेन होता है, उसके अलावा वैक्स होता है, जो सबसे आखिर में जो इको प्रोडक्ट्स है सारी जो है, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ। तो आपने अगर ये मटेरियल आप ऐसा परचेज कर रहे हैं और उसकी आगे सेगमेंटेशन होगी तो आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब को प्रोडक्ट आपका इसके साथ अगर बना तो आप उसे लगा सकते हैं। ये प्रोसेस में पाइपलाइन मैंडेटरी ऑटोमोटिव में होता है, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, यानी कई पार्ट में जाके लगे, जैसे ऑटोमोटिव वो होगा। एफएफ क्लास, एफएफ देख लेते हैं। F1 flags the material as FF class. What is FF class? इसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं। Manufacturer part number, grouping of interchangeable which are in respect of their technically relevant properties. Form, fit and function, again automotive, is used as link to group inventory management which are interchangeable in procurement. Every FF class is representing internally system are part with material. ये automotive है, यानी आप अगर इस चीज को देखें, जैसे आपके ऑटोमोटिव में क्या होता है, एक तो होता है आपका कंपनी पार्ट होते हैं, ठीक है, और एक होता है काबली पार्ट होता है। जो काबली होता है वो इंटरचेंजेबल होता है, ठीक है। तो ये काबली पार्ट अगर आपने बनाना है, इसके और भी अगर वर्जन्स हैं तो आप इसको फॉर्म फिट में उसमें जो है क्लास में डाल सकते हैं। बाकी जब आप इसे बनाने जाएंगे तो आपको कौन कौन से व्यूज नजर आएंगे, वो ये वाले व्यूज नजर आएंगे। इसको यहाँ पे सेव करता हूँ और इन व्यूज को वर्क शेड्यूलिंग, अकाउंटिंग, एमआरपी, इसको जरा देख के जरा जहन में रखिएगा। मैं भी आपको ये बताता हूँ व्यूज है क्या, ठीक है। फील्डर ROH, अच्छा जी, मटेरियल टाइप मेरे पास अब फील्डर ROH यहाँ पे आ रहा होगा। ये फील्डर ROH आ गया, ठीक है। पैकेजिंग है, कंटिन्यू मैं करता हूँ। अच्छा जी, ये है वो व्यूज जो मैं आपको कह रहा था, जो उसने वहां पे टिक किए हुए थे, ठीक है। ये सारे व्यूज हैं। व्यूज क्या है, बेसिक डेटा 2, सेल्स टैक्स, परचेजिंग। इसके अलावा ये मैं आपको फ्रंट एंड आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो कि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं। वर्क शेड्यूलिंग भी था वहां पे, ठीक है। और इसके अलावा अलावा अकाउंटिंग में एक ले लेता हूँ। अभी फिलहाल हम अभी कोई बना नहीं रहे, लेकिन मैं आई एम जस्ट गेटिंग एन आइडिया। लेट मी गिव यू अ प्लान। 6326 सेल्स और T26 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है, और एंटर किया, एरर आ गया। मटेरियल लेजर मस्ट बी सेट प्रोडक्टिव फॉर वैल्यूएशन T26, या अगले हम उसमें करेंगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई है आपके? हाँ जी, यहां तक बात क्लियर है? ओके। अच्छा जी, अब आते हैं SPRO, SAP IMG, ओके। और आता है अब हमारे पास नेक्स्ट इज मटेरियल मैनेजमेंट, सॉरी मटेरियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स जनरल, लॉजिस्टिक्स जनरल, मटेरियल मास्टर, बेसिक सेटिंग्स, मटेरियल टाइप्स, नंबरिंग रेंज। नंबरिंग रेंज में हम यहाँ पे इंटरवल्स देख लेते हैं। इंटरवल्स में हमारे पास अभी A to Z ये चल रहा है।
इसमें एक्सटर्नल नंबर आप अपना भी लगा सकते हैं। आपका अगर मटेरियल टाइप में एक्सटर्नल का अगर आपको याद उस पर चेक लगा हो तो ये आप उसे ये वाला नंबरिंग रेंज दे देंगे। ठीक है, ये नंबरिंग रेंज इस वक्त यहाँ पे हम अपने भी लगा सकते हैं। चेंज ग्रुप्स में अब अगर मैं जाऊं, हमारे पास फील्डर ROH है, फी एफ अच्छा जी, फील्डर ROH को अगर हम देखें, फील्डर ROH को हमने एक नंबरिंग रेंज दी हुई है। कौन सी नंबरिंग रेंज है? ये है हमारे पास AM#1 ग्रुप। ठीक है, #1 ग्रुप। और इसको हम अगर देखें, A#, ये वाला 209 भी है। ठीक है, और उसमें देख लेते हैं कि हमारे पास नंबरिंग रेंज क्या है। फील्डर ROH, फील्डर ROH, अच्छा जी, A# इसमें लगेगा। ठीक है, और ये वाली नंबरिंग रेंज इसको लगेगी यहाँ पे, और ये आप बदल भी सकते हैं, देख देख भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक हो गई बात इंडस्ट्री सेक्टर। ये भी हमने उस दिन, मेरा ख्याल है शायद हमने देख लिया था। लेकिन मैं फिर से आपको इसमें इसकी क्लैरिटी आपको दे देता हूँ। क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी थी उसकी, एक सेकेंड, फील्ड सिलेक्शन। ठीक है, और इसमें हमने इंडस्ट्री सेक्टर्स जो हैं वो बनाने, इंडस्ट्री सेक्टर्स हमारे पास 3-4 ही थे, उसमें हमने एक पैकेजिंग का भी बना दिया था। जैसे यहाँ पे अब हम देखें, रबर, फार्मास्यूटिकल, सीमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पैकेजिंग, केमिकल, प्लांट, रिटेल, या आपने इंडस्ट्री क्लाइंट के जो है ना आप उसमें लगा सकते हैं। MM01 में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे आपको ये 6-7 ये ही नजर सारे आ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप इंडस्ट्री सेक्टर लगा देते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद आता है आपका, क्या आता है उसके बाद? उसके बाद आता है मटेरियल मास्टर को कॉन्फ़िगर हमने करना है। ठीक है, SPRO, लॉजिस्टिक्स जनरल, मटेरियल मास्टर। अच्छा जी, कॉन्फ़िगरिंग द मटेरियल मास्टर, और इसमें हम मेंटेन यूजर सेटिंग्स करेंगे। यूजर कौन सा है हमारा? वॉजनेट है। वॉजनेट को हम कॉन्फ़िगर उसके कर सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर कौन सा है जी? इंडस्ट्री सेक्टर हम यहाँ पे मल्टीपल लगा भी सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर हमें कौन से मिल रहे हैं यहाँ पे? पैकेजिंग का है, पैकेजिंग हमने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, वो अवेलेबल है हमें इस यूजर को, वरना हम क्या कर सकते हैं, इसको ना भी लगाएं तो कोई वो नहीं है, हम ये यूजर का वो भी उड़ा सकते हैं। ठीक है, ताकि हम अगले हर इंडस्ट्री के सेक्टर में हम काम कर सकें। अच्छा जी, ये हो गया T26 के साथ। अच्छा, उसके साथ और क्या है इसमें? स्टोरेज लोकेशन, ये भी हम देख लेते हैं, अगर तो इसमें एरर ना आ रहा हो। अच्छा जी, ओके, यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? समझ में आ रहा है यहाँ पे? मटेरियल मास्टर कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग की तरह का।
एक है ओमेर वर्क एरिया प्लांट हमारा T26 है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टोरेज लोकेशन डिटरमिन कर रहे हैं। स्टोरेज लोकेशन हम डिटरमिन कर रहे हैं एज पर MRP, ठीक है। पर प्लांट के हिसाब से हम MRP क्या है, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग होती है। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्या होती है, बेसिकली जब आपका मटेरियल जब उसने प्रोक्योर होना होता है ना, तो सिस्टम को पता होता है कि इसकी अब क्वांटिटी कितनी रहेगी है, वो ऑटोमेटिकली उसका फिर क्या करता है, उसके कैलकुलेट कर लेता है कि जी हमें इसे कब ऑर्डर कर देना चाहिए। यानी एक मटेरियल आपका कंज्यूम हो रहा है और उसके 100 यूनिट्स रह गए, 90 यूनिट पर अलार्म बज जाता है, तो MRP क्या करता है, ऑटोमेटिकली PO बना के वेंडर्स को भेज देता है। तो इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन आपकी बहुत ज्यादा कम भी हो जाती है, आपके काम बहुत ज्यादा ऑटोमेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप इंडिकेटर लगाते हैं, ठीक है। इंडिकेटर कौन से, स्टोरेज लोकेशन स्टॉक ऑल्सो प्लान एट प्लांट लेवल एक्सक्लूडेड फ्रॉम MRP स्टोरेज लोकेशन स्टॉक प्लान सेपरेटली। हम ये भी लगा सकते हैं, या ये भी लगा सकते हैं, या ये भी लगा सकते हैं। तो अभी हम इसको हम फिलहाल खाली छोड़ रहे हैं। कराची पोर्ट के लिए हम MRP, यानी यहाँ पे स्टॉक आ जाए तो MRP खुद इसको वो प्लान करेगा, ठीक है। बात समझ में आती है। यहां तक आपका एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का जो वो था वो मुकम्मल होता है। इसके साथ ही हम इसकी प्रेजेंटेशन एक देखेंगे जहां से और लॉजिक आपको जरा क्लियर हो जाएगा। वो अगले इंशाल्लाह हम उसमें हम क्लियर करेंगे। यहाँ तक सब क्लियर है,